ओम गण गणपते नमः। मैं अनुबजाज ज्योतिष एडवाइज़र आध्यात्मिक इच्छा पूर्ति यात्रा में आप मेरे साथ चल रहे हैं। शिव महापुराण की कथा में 46वां अध्याय सुन रहे हैं। सप्तऋषियों ने कहा, हे हिमाचल, तुम्हें उचित है कि अब तुम अपनी बुद्धि को स्थिर कर शिवजी के साथ गिरजा का विवाह कर दो। शिवजी को अपना जमाता बनाकर तुम सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त करोगे। देखो, इस समय संसार में तारक नामक दैत्य अत्यंत उपद्रव कर रहा है। उसका वध करने के निमित्त ही शिवजी ने विवाह करना स्वीकार किया है। अस्तु, तुम देवताओं का कार्य पूरा करने के लिए इसमें कोई विलंब ना करो। ये सुनकर हिमाचल ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे ऋषियों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि वे संसार से विरक्त वनवासी अवधूत अशुभ वेशधारी है। भला मैं ऐसे व्यक्ति के साथ अपनी कन्या का विवाह कैसे कर दूं? इस प्रकार वे वर को कन्या दान करने से पिता नरकगामी होता है, क्योंकि विवाह मैत्री और वैर से बराबर वाले से ही करना चाहिए। इसलिए मैं शिवजी के साथ अपनी कन्या का विवाह नहीं करना चाहता। हिमाचल की बात सुनकर अरुंधति ने उत्तर दिया, हे राजन, वेद के अनुसार तीनों प्रकार के वचन होते हैं। एक ऐसा होता है जिसको सुनने में ऊपर से आनंद होता है, परंतु वास्तव में वे आनंद का नाश करने वाला होता है। दूसरे प्रकार का वचन सुनने में भी अमृत के समान होता है और अंत में शुभ फल होता है। तीसरे प्रकार का वचन सत्य धर्म से विभूषित होता है। अस्तु, इस बीच वाले वचन का आशय लेकर तुम्हें समझाते हैं कि शिवजी संपूर्ण संसार के राजा, सबके स्वामी हैं। वे निर्गुण सगुण दोनों रूप वाले कुबेर के समान धनपति उनके सेवक हैं। ब्रह्मा विष्णु हर उन्हीं के तीनों गुणों द्वारा उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अरुंधति ने पुनः कहा, हे राजन, गिरजा तो सनातन काल से शिवजी की शक्ति है, अतः तुम्हें उचित है तुम गिरजा का विवाह शिवजी के साथ कर दो। ऐसा करने से तुम तीनों लोकों में यश पाओगे। संपूर्ण देवता तुम्हारे वशीभूत हो जाएंगे। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो ये निश्चित रखो कि गिरजा तो शिवजी को अवश्य प्राप्त करेगी ही। तुम्हें व्यर्थ ही संताप उठाना पड़ेगा। जिस प्रकार राजा अनरण्य ने अपनी कन्या का विवाह ब्राह्मण के साथ करके अपने वंश की रक्षा की, उसी प्रकार तुम्हें भी उचित है कि तुम गिरजा का विवाह शिवजी के साथ करके अपने कुल की रक्षा करो। ये कहा, आप मुझे राजा अनरण्य की कथा कहने की कृपा करें। ये सुनकर वशिष्ठ ने उत्तर दिया, हे हिमाचल, वेदचंद्र नामक 14वें मनु की 16वीं पीढ़ी में अनरण्य नामक राजा उत्पन्न हुआ। अरण्य राजा की भांति प्रजा का पालन करने वाला था। राज्य सिंहासन पर बैठकर नीतिपूर्वक राज्य करने वाला था। उनके 7 पुत्र एक पुत्री उत्पन्न हुई। पुत्री का नाम पद्मा था। वह पुत्री राजा तथा रानी को प्राणों से भी अधिक प्रिय थी। जब उनकी अवस्था विवाह के योग्य हुई, तब राजा उनके लिए प्रीति की खोज करने लगा। इतने में पिपलाद मुनि ने अपने आश्रम को जाते समय वन में देखा कि एक गंधर्व अपनी स्त्री से विहार कर रहा है। मुनि ने भी यह देखकर काम के वशीभूत होकर स्त्री से भोग की इच्छा करने के लिए कहा। तब मुनि ने पुष्पभद्रा नदी के तट पर पद्मा को देखा। सबसे पूछा, ये किसकी कन्या है? लोगों ने बताया, ये राजा अनरण्य की पुत्री है। ये सुनकर मुनि स्नान तथा पूजन कर राजा के पास गए और कामवश होकर उनसे उनकी पुत्री को मांगा, परंतु राजा चुप रहे। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। तब मुनि ने क्रोधित होकर कहा कि तू हमको लड़की नहीं देता, चुप बैठा हुआ है। हमारे पास वे विद्या है जिससे हम इसी समय तुम्हें जलाकर भस्म कर देंगे। मुनि के ऐसे क्रोधपूर्ण वचन सुनकर राजा स्त्री पुत्र भृत्य आदि आश्चर्यचकित होकर रोने लगा।
उस समय एक बुद्धिमान पंडित ने राजा से कहा, है राजन, अब आपको ये उचित है कि अपनी पुत्री मुनि को दे दो। इस प्रकार मुनि के क्रोध से अपने कुल को जलने से बचावे। तब राजा ने पंडित की बात मानकर अपने कुल की रक्षा के लिए पुत्री मुनि को दे दी। इसलिए हे हिमाचल, तुमको ये भी करना चाहिए। अविवाह के शुभ मुहूर्त को केवल 7 दिन शेष रह गए हैं। उस दिन मृगशिरा नक्षत्र, चंद्रवार, उत्तम योग कारण तथा केंद्र शुभ ग्रह है। उसी समय लगन का स्वामी अपने स्थान पर आएगा। यही उत्तम मुहूर्त है। उस दिन तुम गिरजा का विवाह शिव के साथ कर देना। इस प्रकार समझाते हुए सप्तऋषि 3 दिन तक ठहरे। तब हिमाचल ने उनकी बात मानकर 4थे दिन लगन लिखवाया। उसे लेकर सप्तऋषि शिव जी के पास गए। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शिव महापुराण की कथा का आनंद लेने के लिए आप मेरा अगला वीडियो देखिए। ओम नमः शिवाय।